जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2। आज हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर रेशनल नंबर 1.2 जो एक्सरसाइज आपकी वो डिपेंड है टोटली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे। हिंदी में रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहा जाता है। अब हमें ये समझना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। बहुत बार हम बता चुके हैं, लेकिन अगर किसी को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिल्कुल डीपली समझना है, बेसिक समझना है, तो उसका वीडियो हम 1-2 दिन में डाल देंगे। वो स्पेशली सिर्फ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे होगा, वो आप देख सकते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है आप लोगों को पता है। वो नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारा q नहीं होना चाहिए इक्वल टू 0। तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे रेशनल नंबर पे आधारित है। वो रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रेशनल नंबर है, हम इसे p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहां पे आप 0 नहीं हो लिख सकते, क्योंकि फिर तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना है, ऊपर 3 होने से कुछ नहीं होएगा, q का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। 3 रेशनल नंबर होएगा, क्योंकि 3 के नीचे 0 नहीं 1 होता है, तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे आपका -8b, ऐसे आपका 3/2, 0.34, क्योंकि हम इसे भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.34 को आप क्या करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, इसे 34 और पॉइंट का 1 2 0 2 डिजिट है पीछे। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है, p/q फॉर्म होनी चाहिए और q इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। तो बस इतनी सी बात है, सिंपल सी। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है। एक और छोटा सा टॉपिक आपको समझना है, उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू यूर क्लास, तो हम ये कह सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होंगे, वो सारे के सारे रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होंगे, वो इरेशनल होंगे। सेकंड डेफिनेशन ये कहती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख नहीं सकते, तो ऐसे नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते। या सेकंड डेफिनेशन आपकी वो कि जो रेशनल नंबर है उनको छोड़ करके रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर बचेंगे वो अपने आप होंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास √3 है, तो हम √3 को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। और दूसरा एग्जांपल आपको 3.04, 004, 0004, इस तरह के नंबर है हमारे पास, इनको भी p/q की फॉर्म में लिखने का कोई स्टाइल है नहीं। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। मैं पहले कह चुका हूं, अगर किसी को ज्यादा डीपली समझना है तो आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हाँ, छोटी सी बात ध्यान में रखना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब प्लस कर देते हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को जब एक साथ लिया जाता है, तो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं, इन्हें वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। बस छोटे छोटे दो टॉपिक थे, इन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 1.2। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स, आपने ये बताना है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। अभी तक जितनी जानकारी आपको है उसी के बेस पे आपने डिसीजन लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पढ़ लेते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि रेशनल प्लस में इरेशनल नंबर, इन सब को प्लस करने के बाद ही रियल नंबर बनता है। तो ये भी यही कह रहा है प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। रेशनल भी रियल होते हैं और इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। कोई नंबर लाइन होती है और उसके ऊपर प्रत्येक जो पॉइंट आपको दे रखे एवरी पॉइंट, वो कैसा है, इस फॉर्म में होएगा। मान लो यहां पर आपका 2 पड़ा है तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं √4। तो प्रत्येक नंबर लाइन पे जितना भी जो नंबर होंगे वो इस तरह से होंगे। और m क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। वहां पे m क्या दे रखा है अपने को, नेचुरल नंबर दे रखा है। बट ये तो ठीक है कि 2 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, -1 होगा। तो -1 किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर नहीं हो सकता। तो ये आंसर हमें -1 कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये हमारा क्या है, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगला थर्ड पॉइंट आपसे पूछा गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो 3 भी आता है और इसने क्या बोला, प्रत्येक रियल नंबर को इरेशनल नंबर। पर आपको पता है 3 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। इसने बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होती है, पर 3 तो आपकी परिमेय है और वो बोल रहा है अपरिमेय। तो इसका मतलब ये गलत है। ये आपके 3 पार्ट थे, बिल्कुल आसान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होता है। तो आप यहां पे छोटा सा आंसर लिखेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी में पूछा गया है कि कोई भी आपके पास धनात्मक संख्या है और उसका अगर आप वर्गमूल कर देते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास 3 है और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा बोला गया है। ये रफली काम कर रहा हूं अभी आपको समझाने के लिए कि √3 ऐसे और भी नंबर होंगे, हम एक नंबर की बात नहीं करेंगे। इसने बोला है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कि जितने भी नंबर हैं उनका वर्गमूल निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर होएगा, अपरिमेय संख्या होएगा। ठीक है, 3 के लिए तो ये सही है, लेकिन 4 के बारे में आपकी क्या राय है? जो वर्गमूल जब 4 का निकालेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा और ये आपकी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर बन जाएगी। और क्वेश्चन बोलता है सारे के सारे स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होंगे क्या, यानी वो अपरिमेय संख्या होगी क्या, हमसे पूछा गया है सारे के सारे। पर हमें पता है सारे के सारे अपरिमेय नहीं होता। तो हमारा यहां से आंसर स्टार्ट करते हैं नो। साथ में ये बोला इफ नॉट गिवन एग्जांपल, अगर ऐसा होता नहीं है तो हमें एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल तो ये दे रखा आपने। एग्जांपल हम यहां पे लिख सकते हैं कि रूट जो 4 है आपका वो क्या है, रेशनल नंबर है। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, बस इतना ही थोड़ा समझने वाली बात थी और कुछ नहीं है। नंबर 3 आपके पास है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। किस प्रकार से आप वर्गमूल 5 को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाओगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा डिटेल में एक छोटा सा काम कर लेते हैं। मान लो आपके पास यहां से हम एक लाइन लेते हैं जिसे 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा उसे 1 मान लेते हैं। इतनी ही बड़ी रेखा यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा 1। अब यहां पर इसका नाम रख दिया A, B और इसका मान लो हमने रख दिया C। थोड़ा समझना यहां से, और इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। रफ काम है ये। अब आपको ये पता होगा एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, उसके अकॉर्डिंग हम AC को निकाल सकते हैं कि हमारा AC क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC।
वो ये कहती है आप बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, ऐसे ही परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसका भी कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, और ये इसके इक्वल होएगा। जो इसका करण होता है हाइपोटेन्यूज होता है, इसका वैल्यू निकालने का तरीका है इसका स्क्वायर करो, इक्वल होंगे ये ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो यहां से अपने को आंसर मिलेगा ए सी और 1 और 1 2, यहां से जो स्क्वायर है आपका इधर ले जाएंगे तो यह बन जाएगा वर्गमूल, रूट बन जाएगा। तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया √2। तो इस तरह से आप √2 को नंबर लाइन पे दर्शा सकते थे। इसी का यूज करके हम √5 को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो पाइथागोरस की सहायता से ये क्वेश्चन होएगा। ग्राफ कैसे बनेगा मैं बता देता हूं आपको। विदाउट कंपास ये होएगा नहीं, कंपास आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक नंबर, यहां पे मान लो ये नंबर लाइन है, यहां पे हमने एक नंबर लाइन ले ली और यहां पे हमने रख लिए 0 1 -2 1 2 3, इस तरह से हमारे कुछ नंबर होंगे 4। जैसे भी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, ये यहां से डिस्टेंस है O और ये 0 है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं मान लो O, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं A। अब क्या होगा, जितना ये है, जितना यूनिट आपने यहां पे लिया है, इतना ही कंपास की सहायता से या 90 डिग्री का एक एंगल बना लेना। ये सेम होना चाहिए, ये सेम। जब आप इसको ज्वाइन कराएंगे तो जो ये आपके पास नंबर निकल के आएगा, ये वाली यहां से O और मान लो इस पॉइंट का नाम रख दिया B, तो इसके बीच का डिस्टेंस आपका होएगा √2, क्योंकि अभी आपको बताया था एक ये होएगा और एक ये। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बना देना है। यहां से इस लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना देना है। यहां से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये 1 यूनिट इसको यहां से कट कर लेंगे। मान लो ये पॉइंट यहां से 1 है, तो फिर आप इसको यहां से ज्वाइन कराएंगे। ये आपका कितना हो जाएगा √3। इसी तरह से इस पे एक और लाइन खींचेंगे। ये 1 यूनिट है तो यहां पर भी 1 यूनिट होना चाहिए, यहां पे 90 का एंगल होना चाहिए। आप इसको मिला दीजिए। अब की बार जो ये लाइन आएगी इसका वैल्यू होएगा आपका √4। ऐसे ही फिर आप इस पॉइंट पे एक और लाइन खींच दीजिए 90 डिग्री एंगल के लिए, और यहां से इसका यूनिट कितना होना चाहिए 1। आप इसको यहां से मिलाइए और जो ये आंसर आएगा आपकी बार, ये आपका होएगा √5। अब इन सब के पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे A B C D और E। अगर आपको √2 दर्शाना था, √2 को शो करना था, तो कंपास को ओपन कीजिए, यहां रखिए, इस पॉइंट तक यहां से इसको कट कीजिए। यहां से कट करोगे इतना ओपन करके, तो जहां पे ये आकर के पॉइंट काटेगा वो वाला पॉइंट आपका, उस पॉइंट को आप √2 बोल सकते हैं। ऐसे ही ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस √3 है, 3 यूनिट के बराबर है, √3 यूनिट। यहां से आप प्रकाश को थोड़ा सा ज्यादा, प्रकार को ज्यादा ओपन करेंगे और यहां से एक चाप लगाएंगे, और लगाने के बाद आपको जो पॉइंट मिलेगा, मान लो यहां पे मिलता है, तो उसे आप नाम देंगे √3। इस तरह ये 4 है। 4 वैसे भी आपको पता होता है 2 होता है, लेकिन आप इससे यहां से करके देखेंगे तो ये इतना ही होगा। यहां पे बोर्ड पे भी है, बिना कंपास के काम किए, बिना प्रकार के, तो ये थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। तो अगला पॉइंट जो आपका आएगा √4, उसको आप ये 2 बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट। इसी प्रकार अगर आपको √5 दर्शाना है तो यहां से प्रकार को ओपन कीजिए, जितना डिस्टेंस ये है उसके इक्वल यहां पे एक लाइन लगा दीजिए। मान लो वो पॉइंट ऐसे ऐसे करके यहां से चाप ऐसे ऐसे आएगी, तो इस वाले पॉइंट को आप √5 बोल सकते हैं। थोड़ा समझने वाली बात है, ज्यादा मुश्किल कहानी नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, आप इसे आसानी से कर सकते हैं।